हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 26 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हाँ, मुझे पता है गाइस, आज मैं सिर्फ एक ही एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर हमारे घर में थोड़ा गेस्ट आए हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। इसके वजह से आज मैं सिर्फ एक ही एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और मेरा वॉइस भी थोड़ा लो आ रहा होगा, आप थोड़ा एडजस्ट कर देना। और हाँ, अगला वीडियो मैं 2 एपिसोड को मिला के लाऊंगी, तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में क्राउन प्रिंस अपना स्वर निकालते हुए बोलता है, हेड ऑफ द मैजिशियन टावर, अपना जुबान को काबू करो। रेनाट हंसता है और बोलता है, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। भले ही तुम्हारे पास 1000 चांस थे, पर तुम फेल हो गए मेरे मास्टर को रिझाने में। क्राउन प्रिंस बोलता है, अपना बकवास बंद करो और मुझे वेलिटा को वापस करो। रेनहार्ड बोलता है, मास्टर मेरे हैं, मैंने उसे तुमसे पहले ढूंढा था और मेरा उसके ऊपर हक ज़्यादा था। सच्चाई का सामना करो, तुम मेरे सामने एक उंगली भी नहीं उठा सकते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर पाओगे? अगर तुम फिर से मेरे मास्टर के करीब आकर उनको खतरे में डालोगे, मैं मेरा जिंदगी का कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारा हालत खराब कर दूंगा कि तुम मुझसे भीख मांगोगे तुम्हें मारने के लिए। और रेनहार्ड टेलीपोर्टेशन करते हुए बोलता है, अगली बार मैं तुम्हारे सारे अंग को काट दूंगा और तुम्हें फोर्स करूंगा इसे जीने के लिए तुम्हारी जिंदगी भर। तो ध्यान से सोचना। और वो टेलीपोर्ट होकर मैजिक टावर में आ जाता है और वेलिटा को ढूंढते हुए बोलता है, मास्टर। तभी कैस्पेलियस आता है और कांच की छत में एक छेद होता है जो क्लियर करता है वेलिटा भाग गई है। रेनहार्ड बोलता है, तो उसे छुपन छुपाई पसंद है। मास्टर का चॉइस चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अलग है। कैस्पेलियस बोलता है, क्या आप उसके पीछे नहीं जाएंगे? रेनहार्ड देखता है उसने वेलिटा को जो ब्रेसलेट दिया था वो टूटा हुआ नीचे पड़ा था और वो बोलता है, ये जो भी है उसे ढूंढने से पहले मुझे 10 तक काउंट करना होगा। और वो उस ब्रेसलेट को उठाकर ठीक करते हुए बोलता है, वो क्यों थोड़ी देर और रेस्ट नहीं करा? वो बहुत ही बेताब थी। सच में उसे प्रोटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। वाचडॉग गाइस, रेनहार्ड ने कैस्पेलियस को वाचडॉग बुलाया। मैं सिर्फ डॉग बोलूँगी, तो कंटिन्यू करते हैं। रेनहार्ड बोलता है, डॉग। कैस्पेलियस बोलता है, हाँ माय लॉर्ड। रेनहार्ड बोलता है, अगर मैं उसके पैर में बेड़िया डाल दूंगा तो वो सच में गुस्सा नहीं हो जाएगी? कैस्पेलियस बोलता है, हाँ। रेनहार्ड बोलता है, हाँ मुझे पता था इस एम्पायर में ऑफिशियल आर्कमेजिस का एसोसिएशन नहीं है, पर कुछ रास्केल ने अपना अलग ही यूनियन बनाया है। कैस्पेलियस बोलता है, हाँ। जैसे जैसे आर्कमेजिस का हंटिंग बहुत ही बुरी तरह से हुआ, वो छुप गए और अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। रेनहार्ड बोलता है, बस सोचो तो, वो अपना जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखते हुए मेरा उनको ढूंढने का मन कर रहा है। डॉग, क्या तुमने कैंडी खाया है? कैस्पेलियस बोलता है, हाँ। रेनहार्ड बोलता है, मेरे पास एक बार एक कैंडी था और वो बहुत ही स्वीट था। मैंने कुछ और भी कैंडी ट्राई करा उसके बाद भी, लेकिन वो मेरे मुंह के अंदर चिपक जाते थे और वो बहुत ही बुरा था। सिर्फ मास्टर ने जो मुझे दिया था वो एक स्पेशल था, पर उसके बाद वो और मुझे नहीं दिया। मैं वेट कर रहा था कि अब मैं कब इतना स्वीट चीज़ कुछ खा पाऊंगा। मैंने सोचा वो मुझे एक और देगी अगर मैं अच्छे से बिहेव करूंगा, पर उस दिन के बाद उसने फिर से मुझे नहीं दिया। और हमें छोटी क्लोसेटा को दिखाया जाता है जो बोलती है, मुझे ये पसंद नहीं है, तुम उसे रख सकते हो। मैंने सोचा वो मुझे देना नहीं चाहती थी, पर मुझे लग रहा था कि उसे सॉरी फील हो रहा है कि मुझे ऐसा कुछ खाने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। पर मुझे याद है मास्टर मुझसे भाग गई, भले ही वो जानती थी वो मुझसे बच नहीं पाएगी। ये सबसे प्यारी चीज़ है मेरे मास्टर में। गाइस, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो जल्दी से लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मुझे पता है मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ स्टोरी के बीच में, पर सब्सक्राइबर गेन करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो कंटिन्यू
कंटिन्यू करते हैं और हमें भेलिटा दिखाई जाती है जो गेंद के ऊपर बैठते हुए भाग रही होती है। तेज हवा की वजह से वो बच्चे को काफी ज्यादा परेशानियां हो रहा था और भेलिटा बोलती है, क्या तुम ठीक हो? वो बच्चा बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम्हारा हाथ ठीक है मास्टर? भेलिटा बोलती है, क्या मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ? तुम मुझे भेलिटा बोलो। गाइस, अगर रेनहार्ड को पता चल गया ये बच्चा अब उसका मास्टर को मास्टर बोल रहा है, रेनहार्ड तो उसे मार ही डालेगा। तो कंटिन्यू करते हैं और वो अपनी हाथ को देखते हुए जो ब्रेसलेट को उतारने के वजह से घायल हो गया था और वो सोचती है, मैंने सोचा मैं मेरा एलिमेंटी का यूज़ करूँगा, पर उसका मैजिक को बिना घायल होते हुए नहीं तोड़ा जा सकता है। हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब रेनहार्ड ने मैजिक टावर में भेलिटा को भेज दिया होता है। भेलिटा सोचती है, डैम इट, वो रेनहार्ड मुझे कोई आइडिया नहीं था, वो मुझे सीधे मैजिशियन टावर में भेज देगा, पर ये मेरा चांस है। और वो टावर में गेन और एक नया एलिमेंटी नृत्य को समन करती है। मैजिक होता है और नृत्य समन हो जाती है और बोलती है, वाओ ये कितना अनोखा प्राणी है, आपने मुझे बिना कॉन्ट्रैक्ट के और पानी के बिना कैसे बुलाए? गेन बोलता है, मैं देख रहा हूँ तुम अब मुझे जब चाहे तब समन कर पा रही हो, अब इस बार क्या है? नृत्य बोलता है, तो तुम गेन हो, रुको, क्या तुमने हम दोनों को एक ही टाइम पर समन करा? हमारे जैसे दो बड़े एलिमेंटी को समन करना ये कितना अद्भुत है। तो समनर तुम्हें क्या चाहिए? भेलिटा बोलती है, इस ब्रेसलेट को तोड़ दो और मुझे इस कमरे से बाहर निकालो। नृत्य बोलती है, ये बहुत ही पावरफुल स्पेल इस ब्रेसलेट में है और इस कमरे में भी। भेलिटा बोलती है, इसके वजह से मैंने गेन को भी समन करा। भेलिटा बोलती है, प्लीज़ मेरे मदद करो। सीन प्रेजेंट में आता है तो गाइस इधर क्लियर हो जाता है भेलिटा का हाथ कैसे घायल हुआ था और वो कैसे वो ब्रेसलेट को उतार पाई थी। तो कंटिन्यू करते हैं। वो बच्चा बोलता है, हम किधर जा रहे हैं? भेलिटा बोलती है, मुझे नहीं पता, और सोचती है अगर रेनहार्ड मेरे पीछे ना भी हो, पर जब तक शाही फैमिली को पता है मेरे एबिलिटी के बारे में, मुझे भागना होगा जहाँ तक मैं भाग सकती हूँ। भेलिटा बोलती है, ये गली अच्छा है गेन। गेन बोलता है, ठीक है, और वो नीचे आ जाती है और भेलिटा सुनसान गली को देखकर सोचती है, अच्छा है कि कोई आसपास नहीं है, पहले मुझे कुछ पैसे और इंफॉर्मेशन चाहिए। तब वो बच्चा भेलिटा को बुलाता है। भेलिटा उसे देखकर सोचती है, हाँ सही, मेरे पास कोई ऐसा भी है जिसका मुझे केयर भी करना होगा। और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर खत्म हो जाता है। गाइस, मुझे पता है ये छोटा सा एपिसोड है, पर इस बार थोड़ा एडजस्ट कर देना। और हाँ, 110 लाइक, 40 कमेंट और 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट भी मत भूलना, जल्दी से पूरा कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।